हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। मैं वीके सर। कैसे हैं आप सब बच्चे? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सब पर भगवान का कृपा बना रहे बच्चों। तो आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का माध्यक से 5 प्रश्नों को लेकर आपके लिए आया हूँ। बहुत बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आप बने रहेंगे वीडियो को अंत तक, एकदम आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, उदाहरण नंबर 1 से देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। चलो स्टार्ट करता हूँ। उदाहरण नंबर 1 तो लिखा है बच्चों, प्रश्न संख्या 1 कि आंकड़े 2, 3, 5, 8, 10 का माध्य माध्य को माध्यिका भी बोलते हैं, तो माध्यिका निकाले। ये बहुत आसान प्रश्न है। आपको दिमाग में इतना खाली आना चाहिए कि ये जो माध्यक होता है, ये माध्यक तो ये बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रहे, ये बीच की संख्या होता है। बीच की संख्या, ये बीच की संख्या जो होगा बच्चों, वही आंसर होगा, जो बीच की संख्या। लेकिन ध्यान में ये बात रहना चाहिए कि संख्या जो है, वो संख्या बढ़ते क्रम में रहना चाहिए। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? बढ़ते क्रम में रहना चाहिए। यदि बढ़ते क्रम में नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे? सजा देंगे। तो देखिए, ये बात को आप याद रखेंगे बच्चों। इसको आप याद रखेंगे कि माध्यक के लिए संख्या जो है क्या होना चाहिए? बढ़ते क्रम में होना चाहिए और ठीक बीच वाला होना चाहिए। तो इसका देखिए, ये प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो लिखा है कि इतना का माध्यक क्या है, तो ये जो माध्यक होगा, इसका माध्यक ठीक बीच वाला कौन है बच्चों? तो बीच वाला 5 है, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। और बढ़ते क्रम में है कि 2 के बाद 3 बड़ा है, 3 से 5, 5 बड़ा है, 8, 10 इस प्रकार के है। तो एकदम ठीक बीच वाला जो होगा वो आपका आंसर होगा माध्यक में। तो देखते हैं उदाहरण 2 को। तो देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 लिखा है 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 12, 14 का माध्यक निकाले। तो देखेंगे बच्चों, 4, 6, 8, 10, 12, 16 का माध्यक निकालना है। और ये संख्या जो है, ये बढ़ते क्रम में भी है, तो बहुत आसान है। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं, तो पूरा संख्याएं टोटल 6 है। तो इसमें जो बीच वाला होगा बच्चों, तो बीच में तो ये दोनों आएगा, क्योंकि 2 आप पहले से हटा दीजिए और 2 पीछे से अंक को हटा देंगे, तो बीच में क्या आ गया? 2 गो आ गया। तो यदि ठीक बीच में अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे? तो इसको आप क्या करेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि 8 और 10 के बीच क्या आएगा, तो 8 और 10 के बीच तो 9 आएगा, तो 9 इसका आंसर होगा। बीच ध्यान में रखेंगे। अगर सम संख्या है तो जैसे 5 अंगुली है तो बीच वाला ये हो जाएगा। लेकिन जब 4 है तो ये दोनों का जोड़कर आधा होगा। तो ये दोनों जोड़ेंगे क्या? 8 और 10 को जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे। तो ये जोड़ेंगे तो 18 के आधा क्या हो जाएगा बच्चों? तो 9 दूना 18, 9 आंसर इसका आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। बस आपके रिविजन की जरूरत है। आप 2-3 बार बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण 3 को देखेंगे। तो तीसरा नंबर है बच्चों, ये तीसरा जो प्रश्न संख्या है, वो लिखा है 5, 7, 4, 8, 9, 10, 9 का माध्यक निकाले। तो पहले ही मैं आपको बताया हूँ, माध्यक के लिए संख्याएं बढ़ते क्रम में होनी चाहिए या फिर घटते क्रम में, मतलब ये सीरीज में होना चाहिए। तो आप इसको देखेंगे तो 5 के बाद तो 7 है, बड़ा है, 7 के बाद 4 आ गया, तो फिर छोटा अंक हो गया। तो इसको आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको आप सजा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि आंकड़ों को, संख्या को, जो संख्या है, इस संख्या को बढ़ते क्रम में सजा देने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर तो इसको पहले सजाएंगे। तो देखेंगे इसमें जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कितना है दोस्तों? तो 4 है। 4 के बाद कौन सा हो जाएगा? तो 4 के बाद आपका 5 आ जाएगा।
तो 4 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद कौन सा है? तो इसमें देखेंगे आप 7 दिख रहा है तो 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 है, फिर इस 8 है, 8 7 के बाद 8 है तो 8, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है। तो आप ऐसे करिएगा। आप क्या करेंगे, कंपटीशन में बहुत सारे इसी प्रकार के गणित रहता है और बहुत सारे अंक रहता है, तो आप कंफ्यूजन में गलत कर सकते हैं। तो आप ऐसे करेंगे, जैसे आपने 4 को पहले लिख दिया तो 4 के गोल कर दो, फिर उसके बाद 5 है तो 5 के गोल कर दो यहाँ पर, फिर 7 है 7 लिख करके कर दो, 8 है इसके बाद तो 8 लिख दिया, फिर इसके बाद 9 है तो 9 लिख दिया, फिर उसके बाद 10 बचा तो 10 लिख दिया। तो आप बताइए इस तरह से अगर सजाएंगे तो गलत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो इसका माध्यक जो है, तो माध्यक तो ठीक बीच वाला होता है, तो माध्यक बीच वाला कौन होगा? तो देखेंगे तो ये बीच में 2 आ गया। अगर 2 इधर से हटा देते हैं, 2 इधर से हटा देते हैं तो आपको बीच में 2 आ गया, 7 और 8, तो 7 8 के बीच कितना होगा? तो 7.5 होगा, यानी कि 7 + 8 बाई 2 लिखेंगे। 7 8 कितना होगा बच्चों? 15, 15 बाई 2, इसको काटेंगे तो 7.5। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखेंगे उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। तो देखेंगे लिखा है कि प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य। तो देखेंगे ये मैं आपको माध्य में बताया हूँ, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो सम संख्या दोस्तों ये होगा जो 2 से कटने वाला है ना। तो पहले आप 2 से लिख देंगे प्रथम 7 सम संख्या है, सम संख्या है। तो पहले हम 2 से लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 10 12 14 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों ये 7 संख्या हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो बीच में होगा इसका ये क्या होगा? इसका माध्यक होगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप इसको बिना कॉपी कलम उठाए बिना लिखे बिना आप इसका आंसर बता देंगे। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि आप बाएं तरफ से 3 आप हटाएंगे और दाएं तरफ से 3 हटाएंगे तो बीच वाला संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। तो 8 इसका क्या आ गया? माध्यक होगा। दूसरा पर संख्या, प्रश्न संख्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। तो 5 है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्यक क्या है? तो माध्यक बोले माध्यिका बोले एक ही बात होता है, ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या बोला है कि प्रथम 5 विषम संख्या। तो आपको याद है विषम संख्या, तो लिखेंगे कि प्रथम 5 विषम संख्या, विषम संख्या है। तो विषम संख्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 जो 2 से नहीं कटने वाला है, ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, फिर 9। तो बीच में क्या है दोस्तों? 5 आया। तो लिख देंगे कि माध्यक इक्वल टू 5। तो 5 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या रहे। ध्यान में खाली इतना ही रखना है कि ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए। यदि बढ़ते क्रम में नहीं है तो आप उसको सजा दीजिए, मिले जुले अंक है तो उसको आप सजा देंगे और उसके बाद बीच वाला जो संख्या आएगा उसको क्या करेंगे? माध्यक लिख देंगे। यदि 2 संख्या अगर बीच में आ जाता है बच्चों, तो 2 संख्या को बीच में आ गया तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड देंगे, वो आपका क्या आ जाएगा? माध्यक का आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।